देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे। इसका इस क्वेश्चन का बेसिक हम मतलब मैंने कल डिस्कस कर लिया था। कोई एक एरे दिया हुआ है, उसके सारे एलिमेंट्स का सम हमें फाइंड करके देना है, ठीक है। तो मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि यूजर से एक एरे मांगनी है। यूजर से पहले एरे की साइज मांगेंगे, ठीक है। मान लो यूजर ने बोला कि 7, फिर वो उससे 7 एलिमेंट्स लेंगे। फिर जितने भी एलिमेंट्स आए उन सारे एलिमेंट्स को काउंट कर करके मतलब उन सबको ऐड कर करके जो भी उनका समेशन आएगा लास्ट में हम लोग उसको सी आउट करा देंगे, ठीक है। यही करना था। और आई थिंक सबसे हो भी गया होगा, या फिर एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम यूजर से एरे की साइज मांगेंगे। तो मान लो हम यूजर की साइज के लिए वेरिएबल बना लेते हैं n, और उसके बाद सीन करा लेते हैं। फिर हाँ, लोग थोड़ा जूम कर ले। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखता हूँ। फिर क्या करेंगे कि यूजर ने n दिया, मतलब n एलिमेंट्स वो इंसर्ट करने वाला है, मतलब अपने एरे या n एलिमेंट्स ए के देने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर लूप लगाएंगे इनपुट के लिए। यूजर से लेना है हमें, तो एक फॉर लूप लगाएंगे जो, अब हमें पता है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से लेकर के अगर साइज n है तो 0 से n-1 इंडेक्सिंग, मतलब 0 इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से और n-1 तक जाएगी। तो हम वहीं तक अपना लूप चलाएंगे कि 0 से n-1 तक ही लूप चले हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, 0 से इनिशियलाइज किया, और कंडीशन में हमने क्या i लेस देन n लगाया, ठीक है। या फिर लेस देन और इक्वल्स टू n-1 लगा दो, या तो n-1 लेस देन और इक्वल्स टू लगाओ, या फिर लेस देन n लगाओ, एक ही बात है। और i प्लस प्लस कर दिया। फिर फिर हम क्या करेंगे कि सीन करा लेंगे इस लूप के अंदर। मान लो एरे एरे तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, एरे बनाएंगे यहाँ पे इंट ए, मतलब ए आर आर एरे बना लिया, और साइज उसकी n लिख दिया हमने। तो इसे मैं इनपुट करूंगा ए आर आर आई में। तो आई की जो भी करंट वैल्यू होगी वही एलिमेंट एरे का, एरे के उसी इंडेक्स पे वो एलिमेंट जो यूजर इनपुट करेगा वो इंटर होता चला जाएगा, ठीक है। ये तो इनपुट कराने की बात होगी। फिर अब हमें इन सबका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे ना जो सम को स्टोर करेगा। तो एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, मैंने बना लिया इंट सम इज इक्वल्स टू 0। 0 से इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं ये भी पता है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू ना उठाए इसलिए। फिर अब इस एरे में जो भी वैल्यूज आई उन सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है, उनको ऐड करते चले जाना है। तो क्या करेंगे, वापस से एक, अब एरे में तुम्हें एक्सेस करना है हर एक एलिमेंट, तो लूप लाना पड़ेगा। हमने लगाया एक लूप फॉर int I is equals to 0, 0 से लास्ट तक I is less than n और I प्लस प्लस। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जब I की वैल्यू 0 होगी तो हमें एरे 0 की वैल्यू मिलेगी। कैसे, हम लोग कर रहे हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम में, सम को अपडेट कर रहे हैं हम लोग, सम की वैल्यू जो पहले थी उस पर एरे ऑफ आई को ऐड करें। आई का मतलब आई हर बार हर इटरेशन में बदलेगा। एक बार एरे 0 आएगा स्टार्टिंग में, फिर एक बार एरे 1 आएगा, फिर एक बार एरे 2 आएगा, है ना, ऐसे आते रहेंगे। तो हर बार आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, और यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे अपडेट होते चले जाएंगे। तो सम हर बार
अपडेट होता रहेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे आई, और लास्ट में जाके हम लोग सी आउट सम करा देंगे। सम के अंदर जो भी स्टोर होगा यानी सारे नंबर्स का एडिशन वो प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे मान लो यूजर ने एन की वैल्यू क्या दी, मान लो यूजर ने एन की वैल्यू दी 3 और उसने वैल्यूज इंटर करी 1 2 और 3, ठीक है, ये दिया उसने। अब देखते हैं हमारा काम कैसे करेगा। जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो उसे क्या मिलेगा, सम इज इक्वल्स टू 0। उसने सम नाम का वेरिएबल लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर आया फॉर लूप मिला। फॉर लूप में क्या था, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और i प्लस प्लस 0 से लेकर के n तक चलना है। और पहली बार i 0 था, 0 इज लेस देन n मतलब 3, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर एंटर हुआ। लूप के अंदर एंटर होने पर उसे क्या मिला, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i। उसने क्या किया, सम को अपडेट कैसे किया, सम की प्रीवियस वैल्यू में एरे ऑफ i यानी एरे ऑफ 0 को ऐड कर देते। एरे ऑफ 0 क्या है, ये 0 है, ये 1, ये 2, 0 इंडेक्सिंग, ये 1 इंडेक्सिंग, ये 2, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे है 1, तो इसने क्या किया, 0 प्लस एरे 0 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा और इसको सम किया तो 1 हो गया। तो सम की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई, 1। सम की वैल्यू अपडेट करके हमने 1 कर दी। अब लूप का सारा काम हो गया। फिर i प्लस प्लस में जाएगा, i प्लस प्लस करा, i की वैल्यू 0 से 1 इज लेस देन 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। लूप के अंदर एंटर किया, सर आप फिर क्या मिला, दिख रही है, हेलो हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। दिख रही है, दिख रही है सबको नहीं दिख रही क्या? दिख सर रही है, विजिबल है, दिख रही है। भाई दिख रही है यार, एक बार रिजॉइन कर लो अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तो। पिन कर लो, पिन नहीं किया होगा शायद, वो अनपिन हो गई नेटवर्क होगी। इशू हो रहा था सर। ठीक है, तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हुआ और 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू थी और इस लूप में एंटर किया, तो क्या मिला उसको कि सम को अपडेट करना है, सम प्लस एरे ऑफ i करना है। तो सम को अपडेट करना है सम प्लस एरे ऑफ i। सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस एरे ऑफ i करेगा। एरे ऑफ i क्या है, एरे ऑफ 1, i की करंट वैल्यू 1 है तो एरे ऑफ 1। अब 1 प्लस एरे ऑफ 1 की वैल्यू देखो, एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है की वैल्यू 2, तो ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हुआ 3, तो सम हो गया 3। सम 1 से अपडेट होकर के 3 हो गया, हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे। अब i प्लस प्लस करेंगे वापस से, तो 1 से i प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। हम वापस से फॉर लूप के अंदर एंटर करें, वहां पे क्या क्या मिला हमको, सम को अपडेट करना है सम प्लस एरे ऑफ i से। तो सम की जो करंट वैल्यू है उसमें एरे ऑफ i ऐड करके सम को अपडेट करना है। तो सम की करंट वैल्यू अभी क्या है 3 प्लस एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ i मतलब i की करंट वैल्यू अभी 2 है तो एरे ऑफ 2। अब एरे 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, एरे 2 की वैल्यू है 3, तो एरे 2 की वैल्यू 3 रखी, 3 प्लस 3 क्या आएगी, स्क्रीन फ्रीज होगी क्या? नहीं नहीं ठीक है यार, मेरे को तो विजिबल है पूरा। यस सर। हाँ, एरे 2 की वैल्यू क्या 3, तो 3 प्लस 3 करेंगे क्या आएगा 6, तो सम की वैल्यू अपडेट करके अब हो गई 6। हमने सम की वैल्यू को अपडेट कर दिया 6 कर दिया। वापस से i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू i प्लस प्लस करने पर क्या हो गई 2 से हो गई 3। कंडीशन देखो अभी ट्रू है क्या फॉल्स, फॉल्स हो गई कंडीशन। अब
लूप के अंदर जाएगा नहीं, लूप के बाहर आएगा। लूप के बाहर इसको मिला क्या, सी आउट सम कराना है, तो सम की वैल्यू क्या है अभी 6 प्रिंट करा देगा। और जो तुम्हारा एरे है उसके एलिमेंट्स का सम भी 6 है, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो ऐसे करके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, लिख लेते हैं इसको जल्दी से कंपाइलर में। int n और थोड़ा एरे बड़ा बनाना है। ठीक है 5 की ले ले, 5 की। ठीक है। यूजर से ही लेना एरे भी। हाँ सम बनाते हैं। ये कॉपी कर ले, कोड इसने भेज दिया है, मानी ने शायद। ठीक है ठीक है यार, ये लास्ट में सही कर लेना 18 लाइन के बाद, सी आउट एंटर एलिमेंट करके इसमें लिख। एक मिनट। अच्छा, अगर मैं कहूँ तुम लोगों को कि जैसे मैंने 5 साइज की एक एरे बनाई, उसमें कुछ भी इंटीजर लिखे हुए हैं, मैं कहूंगा अगर तुम लोगों को कि हर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसको +1 से इंक्रीज कर दो, तो क्या तुम वो कर लोगे? कर लेंगे सर। कैसे करोगे? फोर लूप से। कैसे बताओ तो, मतलब तरीका सर क्या हो? मतलब फोर लूप में सर हर एक नंबर को लेंगे और उसको इंक्रीज कर देंगे और एक नए एरे में ऐड करके क्या लिख उसको के सी आउट भेजा कर है? देंगे। पता नहीं यार, वही मैं भी कह रहा था इसको अभी। ठीक है, तो अगली एरे बनाने की जरूरत पड़ रही है क्या? सर मतलब एक वही एरे प्रिंट तो करनी पड़ेगी ना फिर। हाँ, तो वही एरे प्रिंट कर देना ना तुम। हाँ सर, उसी को हम एग्जैक्टली हम लोग वही इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है ना? यस सर। इतना इतना अगर सबको क्लियर है ना, तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। Yes, sir. Clear. ठीक है। ये सब क्यों लिख दिया था अभी? ये तो बाद में पूछना था मुझे। एक और कोड आया है, वो कॉपी कर। ठीक है, ये क्या एरे 10 पहले से क्यों बना लिया? ये कहीं मिल रहा है क्या? कोड कोड सेम है यार, ऑलमोस्ट। नो सर, सर ने कल बताया था, क्लास में समझाया था, मैंने उसी बेसिस पे बनाया है। ओके ओके। तो
आई आलोक, वगैरह। पीछे कुछ आवाज आ रही है यार, ज्यादा ही। यार बगल में दरवा दरवाजा बंद है क्या? बंद करता हूँ, बंद करता हूँ, खुला है यार। दरवाजा बंद कर दे तो शायद कम होता। अगर तुम लोगों को इतना समझ आ रहा है ना तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। तुमको तीन चीजें, चार चीजें आनी चाहिए। एरे बनाते कैसे हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं, और हर इंडेक्स में जा जाके चेक कैसे करते हैं। मतलब जैसे अभी तुम हर इंडेक्स पे जाके जो नंबर है उसको सब में ऐड ही करा रहे थे ना। यस सर। ठीक। मैंने कहा तुम लोगों को कि हर इंडेक्स पे वैल्यूज जो भी है उनको +1 से इंक्रीज कर दो। तो तुम हर इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। तो मतलब हर इंडेक्स पे तुम जा जाके चेक कर सको, इतना अगर आ गया ना तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये चार चीज बहुत जरूरी है एक्सक्यूज अभी मी के लिए। सर। हाँ हाँ। सर, इंडेक्स को ऐसे इन इन करने के बाद उसके सारे एलिमेंट को इनिशियलाइज करने के बाद हम पूरी एरे को शो मतलब आउटपुट में कैसे शो करेंगे बनाने के बाद? समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हारा। सर है हाँ, जैसे हमने हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, एरे। उसके बाद फिर एरे को कम्प्लीटली एरे को शो कैसे करेंगे? फॉर लूप लगा के। लूप लगाओ, सी इन ए एरे ऑफ आई कर रहे थे ना। यस सर। उस लूप में सी आउट एरे ऑफ आई कर दो, तो हर इंडेक्स पे जाके जो भी नंबर होगा वो तुमको प्रिंट कर देगा, तो पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। कल कल बताया तो था। सर मैंने बीच में सिलेक्ट हो गई थी इसलिए पूरी नहीं ले पाई थी, और मुझे यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं मिला कल की क्लास में। ठीक, ठीक है, ठीक है। सर। अच्छा, एरे को दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, यस सर। पूछ। सर हमने जब हर इंडेक्स के एलिमेंट्स का इनपुट अलग मतलब सेपरेटली लिया है तो वो हम एक साथ ले सकते हैं इनपुट में। मतलब कैसे सेपरेटली कैसे लिए तुम कह रहे हो? हर इंडेक्स की वैल्यू मतलब हर हम्म। इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू हमने इनपुट में अलग अलग ली है। जब इसको कहाँ रेंडर अलग अलग लिए? से जब रन कराएंगे इसे हम्म। तो मतलब जैसे हाँ ठीक है। सीपी में जैसे करते हैं ना, सीपी में करते हैं वैसा, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में तुम्हें देना है ना। ऐसा कुछ बोल लो कि मैं यहाँ पे स्पेसेस दे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दूँ, फिर अपना कोड रन करो। यस सर। हाँ, तो ऐसे हो जाता है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि तुम इंटरेक्टिव कंसोल कर रहे हो या फिर टेक्स्ट कर रहे हो। क्योंकि जब हम लोग इनपुट देते हैं ना, तो जब इनपुट देते हैं तो या तो तुम इंटर प्रेस करो या फिर आप एक स्पेस दो। जैसे ही आप एक स्पेस देते हो ना, वैसे ही वो समझ लेता है कि वो चीज खत्म हो गई। स्ट्रिंग में ऐसे ही तो हो रहा था। अगर हम अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने मैंने आलोक लिखा और उसके बाद फिर एक स्पेस दे दिया, तो वो क्या कर रहा था, इतनी स्ट्रिंग पढ़ रहा था और इसके आगे जैसे ही स्पेस आता है उसके बाद ये समझ लेता है कि स्ट्रिंग खत्म हो गई। नंबर्स में भी ऐसे ही तो हम लोग करते हैं ना, कोड सेफ वगैरह पे। जैसे हमने इंट एन और एम, फिर उसके बाद सी इन और एन एन एम करते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग है ना उस पे करते हैं ना, इनपुट सेक्शन में डालते हैं कि एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, ऐसे डालते हैं। तो जैसे ही एक स्पेस से सेपरेट होता है तो वो खुद समझ लेता है, अरे मतलब कंपाइलर खुद समझ जाता है कि ये एन के लिए, ये एम के लिए। तो ये डिपेंड करता है ना कि हम टेक्स्ट फॉर्म में कोड इनपुट दे रहे हैं या फिर। में वो टेक्स्ट में ही जाता है इनपुट। हाँ ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कोडसेप का कंपाइलर पे भी रन। चलो अभी ये क्लियर है। देखो, इंटर द साइज ऑफ एरर, ठीक है, और फिर उसके बाद एरर बना लिया एन साइज का। फिर 0 से एन तक लगा करके हमने एक एक वैल्यू मांग ली, और फिर उसके बाद 0 से एन तक लगा करके सबका सम कर लिया। लास्ट में प्रिंट करा दिया सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स सम वेरिएबल के अंदर। रन कर लेते हैं, चलो बड़ी सी वैल्यू लेते हैं। इंटरेक्टिव करना था, टेक्स्ट हो गया था।
ठीक है, साइज पूछ रहा है, मैं साइज दे देता हूँ 5, और जीरोथ एलिमेंट पूछ रहा है, मैं दे देता हूँ 1, फिर 1 दे देता हूँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। ठीक है, 15 आ गया। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 15। ये इसने जितना भी मतलब ये लिख के आ रहा है ना, आलोक ने सर तुम्हें समझाने के लिए किया है, ये तुम लोगों को हर जगह करना नहीं पड़ेगा। हाँ कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि मतलब तुम ही लोगों में से किसी किसी का कोड तुम लोग कोड में लिख रहे हो, मतलब अगर लिखा है ना कोड शेफ के प्रोग्राम में कि दो इनपुट लेने हैं एन और एम, तो तुम लिख रहे हो सी आउट करा के एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर द वैल्यू ऑफ एम। वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो तुमको रॉन्ग आंसर दे देगा। सर एक बार ये और फिर से बता देना क्या चीज? कोड सर। देखो, ठीक है ठीक है। अच्छा ये वाला कोड बताना है। रुक मैं बता देता हूँ। इंट मेन के अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन नाम से, डेटा टाइप इंट था। एक वेरिएबल बनाया आई से और एक सम से, ठीक है। हाँ सर। एन की वैल्यू इनपुट ली, उसके बाद एक एरे बनाया इंट डेटा टाइप का। एरे कैसे बनाते हैं वो भी देख लो तुम लोग। यहाँ पे 10th लाइन में आलोक ने लिखा है इंट ARR ऑफ एन। अब इसमें तुम मेरे को सब कुछ बता सकते हो कि मतलब एरे का नाम क्या है। तुम लोगों को इतना पता होगा ना, मतलब उसने बताया तो होगा ही। यस सर। जो इंट लिखा है ना वो डेटा टाइप है, वो जरूरी नहीं इंट हो, वो कैर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इवन एरे डेटा टाइप का एरे हो सकता है। समझ रहे हो? यस सर। वो डेटा टाइप है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद एरे का नाम है, ये ARR इसने नाम लिखा है। मैं चाहता तो ए बस लिखता तो भी चलता, या सम लिखता तो भी चलता। नाम कुछ भी हो सकता है, सेम जैसे वेरिएबल के नाम लिखते हैं वैसे ही इसके लिए भी रूल होता है। फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जितनी साइज चाहिए होती है तुमको एरे की, वो नंबर डाल दो, ठीक। ये 10th लाइन में तुम्हारी एरे बन गई। अब 11th लाइन से लेके 15th लाइन तक उसने क्या किया है, एक लूप चलाया। एक लूप चला के 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना एरे की, तो i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और n-1 तक लेके, मतलब हाँ ठीक है, n-1 तक लेके गए लूप में। और हर इंडेक्स पे वैल्यू हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं यूजर से सी इन ARR ऑफ आई करके। इतना आ गया। हाँ सर। अब ये 15th लाइन के वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं। एरे जो हमने बनाया ना, n साइज का एरे बनाया, अभी उस एरे में मतलब अगर मैं ये 11 से लेके 15th लाइन तक अगर ना लिखूं ना, तो मेरे को गार्बेज वैल्यू देगा। उसने एरे तो बना दी पर एरे में कुछ है नहीं अभी अंदर, वो खाली डब्बे ही हैं। आया हाँ समझ? सर। हाँ सर। ठीक। फिर 16th लाइन के बाद 17th लाइन में तुम फिर से वही लूप चला रहे हो 0 से लेके n-1 तक। और तुम करा क्या रहे हो, हर इंडेक्स में जाके उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो हमने इंसर्ट कराई थी, वो इंडेक्स की वैल्यू हम लोग सम में ऐड करा दे रहे हैं। तो जो ऊपर हमने सम इनिशियलाइज किया था 0 से, मतलब 0th इंडेक्स में जाएगा, तो एरे के 0th इंडेक्स में जो भी नंबर होगा वो सम में ऐड हो जाएगा। तो सम की वैल्यू पहले 0 थी, मान लो मैं 1 से लेके 5 तक की एक एरे बनाता हूँ, 5 साइज की, नंबर है 1 2 3 4 5। तो सम इज इक्वल टू, मतलब जब फर्स्ट इंडेक्स का वो नंबर सम में डालेगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इंडेक्स जाएगा 1 पे, तो एरे ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू होगी, एरे ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है,
2। ठीक है, हेलो। यस सर 2 कैसे था बोल एरे क्यों में? नहीं रहा? अरे मैं मान रहा हूँ एक मिनट 5 अंकित, एलिमेंट्स एक की मिनट। एरे है वन। अभी तुमने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? सर की थी सर। तो फिर तुमको ऐसे डाउट्स क्यों आ रहे हैं कि मतलब इनपुट कैसे ले रहे हैं, आउटपुट कैसे करा रहे हैं, या फिर जीरो? मतलब अभी अभी जब मैंने यहाँ पे बताया था तो समझ में आया था क्या? यहाँ पे एक एक चीज बताई तो थी यार। क्या फिर ठीक है। कंसंट्रेट करके सोच नहीं रहे फिर तुम? देख, मैं एक एरे बना रहा हूँ अभी, तो देख यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया n की भी वैल्यू, और एरे के हर एलिमेंट को हम लोग यूजर से ले रहे हैं कि यूजर देगा। मान लो मैं यूजर हूं, मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स दिए मैंने, n की वैल्यू 5 थी, मेरा एरे बना 5 साइज का, और उसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5। आलोक जरा उसमें नोटपैड में खोल के लिख दे ये चीज तो, और एक एरे बना दे, उसमें वैल्यू डाल देना 1 2 3 4 5। जब मैंने n की वैल्यू 5 डाली ना, तो उसने बस ये 5 ब्लॉक्स बना दिए। ठीक, फिर हमने यूजर से इनपुट लिए, हर ब्लॉक में इंडेक्सिंग के सहारे हम लोग जा रहे हैं। 0th इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, तो 0th पे 1 वैल्यू डाल दी हमने, 1 पे 2 डाल दी, सेकंड इंडेक्स पे 3, थर्ड इंडेक्स पे 4, फोर्थ इंडेक्स पे 5। तभी तो मैं कह रहा हूँ 0 से लेके n-1 तक चल रहा है तुम्हारा लूप। हाँ सर। n की वैल्यू 5 थी, इतनी आ गई समझ हाँ सर। सबको? यस सर। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0th इंडेक्स पे गया, मैंने फिर से एक लूप चलाया, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक। तो i लेस देन n मतलब क्या होगा, n-1 ही होगा ना। यस या सर। तो मैं लिख दूं i लेस देन इक्वल्स टू n-1। अब जब हम लोग 0th इंडेक्स पे जा रहे हैं, सम की वैल्यू हमारी 0 थी, हम 0th इंडेक्स पे गए, हमने कहा जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है अंदर उस डब्बे में, उसको सम में डाल दो। तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई, 1 हो गई सम की वैल्यू, ऐड कर दिया तो। पहले 0 थी, अब 1 हो गई। ठीक है, इतना आया। यस यस सर। सर। अगली वैल्यू पे जाएगा i इज इक्वल टू 1 पे। अब इस एरे की फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू क्या है, अमित बताएगा। अमित? सर अमित एब्सेंट है। अंकित अरे है, अंकित। महाराज, अच्छा ठीक है, अंकित। अंकित सर बताओ। फर्स्ट इंडेक्स पे सर 1 है सर। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है। 2 है। अरे यार 2 है मत सर, बोलो मुझे ना, लगा उसको 0 के समझ साथ लेने दो में है। पहले। ठीक है, 2 है ना। हाँ सर। तो i इज इक्वल टू 1 पे हम लोगों ने अभी सम की वैल्यू क्या हो गई थी, i इक्वल टू सम की वैल्यू क्या हो गई थी लास्ट में अभी? 15। अरे महाराज, अभी जब मैं बता रहा हूँ, ये सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की थी, 0th इंडेक्स पे गया, सम पे वैल्यू डाल दी उसने 0th इंडेक्स की, तो हाँ सम की वैल्यू क्या हुई, 1। 1 हुई ना। हाँ। अब फर्स्ट इंडेक्स पे गया, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी 2, तो सम में मैंने ऐड कर दिया वो भी इंडेक्स, तो कितना हुआ वैल्यू टोटल, 3। 3 हो 2 गई। + 1 हाँ सर। 3 हो गई ना। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे जा रहा हूँ, ट्रेवर्स हो रहा है लूप के थ्रू, सेकंड इंडेक्स पे गया, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, अंकित बताओ। 3 सर। 3 है। सम पे वैल्यू क्या थी, कम पे सम में वैल्यू क्या थी। 3। अब सेकंड इंडेक्स को भी जोड़ दो उसमें, 6 हो जाएगी सर। अब थर्ड जब इंडेक्स पे जाओगे, सेकंड इंडेक्स का हो गया, सम की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब थर्ड इंडेक्स पे जाओगे, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है एरे के अंदर,
4 सर। ये भी ऐड कर दो। फिर फोर्थ इंडेक्स पे गया। 5 फोर्थ इंडेक्स इज द लास्ट इंडेक्स। ठीक, ये भी ऐड हो जाएगा सम पे। सम की वैल्यू क्या हुई? 15। बस इतने पे ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तुम करा रहे हो सी आउट सम, तो सम में लास्ट में जो भी वैल्यू थी उसने प्रिंट करके दे दी। आ गया समझ? हाँ सर। यस सर। इसी को ही ट्रेवर्सल कहते हैं एरे में। हम लोग एरे में ट्रैवर्स कर रहे थे, जीरोथ इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक गए, हर एलिमेंट को एक्सेस किया। हर एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद सम में उस एलिमेंट की वैल्यू ऐड कर दी। आ गया समझ? हाँ सर। अब जब हम लोग एरे बनाते हैं ना, तो वो तुम्हारी मेमोरी में, मान लो तुमने 5 साइज की एरे बनाई ना। अब अभी ये नहीं बता रहा, अभी रहने दो, वो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबको समझ में आया? इसके थ्रू इनपुट आउटपुट लेना भी आ गया होगा। एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं भानु, तुम्हें भी समझ में आया होगा। इनपुट आउटपुट सबको आ कैसे गया लेना होगा है। एटलीस्ट यार, मतलब ये मेरे को सबसे आसान तरीका यही लगता है, तो मैंने उसी वे में हाँ। तुमको बता दिया। इतना आ गया ना? अभी एक और चीज सुनना, एरे को तो अभी हम लोग ऐसे इनपुट ले रहे थे ना, सी इन ARR ऑफ आई 12th लाइन में। बताओ। यस Yes, सर। यस सर। अगर मैं चाहूं, मान लो मेरे को यूजर से नहीं लेना, खुद ही बनाना है, तो मान लो 5 साइज की मैं एक एरे बना रहा हूं, वैसे लिख दे आलो, 5 साइज की एरे बना दे, वहीं पे बना दे, इसी में चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं। और 5 और वैल्यूज भी डाल देना, मतलब बना ही दे। ये जो इसने लिखा ना 10th लाइन में, ये हमने खुद से ही बना लिया, और ये जो 10th लाइन में काम हो रहा है, वही काम हो रहा है जो 12, 13, 14, 15 इतनी में जितना काम हो रहा है ना, ये 10th लाइन में वही काम हो रहा है। बस इसमें फर्क इतना है कि ना हमने यूजर से n की वैल्यू पे एरे बनवाई है, मतलब साइज है जो एरे का वो हमने ही बता दिया, 5 साइज है, और ये रहे पांचों एलिमेंट्स उस इंडेक्स पे। इतना आ गया यस सर। yes, sir. सबको? Yes, sir. अब अगर ना देखो, मैं इसमें कोई वैल्यूज नहीं डालूंगा ना इस एरे में, और इस एरे को प्रिंट कराऊंगा, तो ये मेरे को फालतू की कुछ भी वैल्यूज देगा। ठीक, कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करेगा, पर मेरे को कुछ भी वैल्यूज देगा ये। देखो अभी ये करके दिखा देगा। जीरो भी दे सकता है। हाँ, 0 दे सकता है, बता तो रहा, कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करेगा। ठीक, अभी देख लो, तुम्हारे सामने ही सब कुछ कर देगा। अरे एन हटा दे, नहीं, आई लेस देन 5 कर दिए। अच्छा हाँ, ये देखो इंडेल लगा वैल्यूज देख रहे हो? समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. ये तो ये देखो, ये वैल्यूज देख रहे हो, ये 0 0, पता नहीं क्या उटपटांग सी दे रहे। हमने एरे तो बना दिया था, और ये इस समय पे ना एरे के अंदर हर इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे 0 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 है, सेकंड इंडेक्स पे ये वैल्यू है, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। ठीक, ऐसे ये गार्बेज वैल्यू देता है। अब मैं अगर लिख दूं इंट एरे ऑफ ये 5 जहां पे लिखा है 10th लाइन में, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 0 लिख दूंगा, बस। अब रन करा, अब इसने क्या किया ना, सारे एलिमेंट को 0 कर दिया। मैंने वहां पे इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, इसने हर एलिमेंट को 0 कर दिया। ये सिंटेक्स होते हैं। इतना अगर क्लियर हो गया ना, और जो सम वाला प्रोग्राम अभी आलोक ने बनाया था,
वो कैसे काम कर रहा है, इतना अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे सर्चिंग और सॉर्टिंग में बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया सर। सबको, यस सर। कोई एक ऐसा जिसको ना हुआ हो, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। सर अगर ये 1 बताओ। 2 3 4 5 लिख दें तो डायरेक्ट अपना 15 आउटपुट मिलेगा। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 लिख डाले। ये एरे को बनाने के 2 तरीके हैं और कुछ नहीं है। चाहे तुम ये 10th लाइन वाला काम करा दो, चाहे तुम लोग ये 12 से लेके 15 लाइन तक काम करा लो। 12 से लेके 15 लाइन तक जो काम कराया वो तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो, ठीक, और यहाँ पे तुम खुद ही दे रहे हो सब। अब किसका इनपुट ले रहा है? अरे सी इन एन, क्या हो रहा है? कमेंट क्यों नहीं हो रहा? अरे क्या सर आई स्मॉलर देन एन लिखा है उसमें। वही गलती हो रही थी। एक और चीज होगा, रुक जा। अच्छा आ अब गया, सही है, सही है। ठीक है, आई लेस तो काम वही हो रहा है ना। यस सर। और देखो जैसे सीपी में करनी होती है ना ये प्रॉब्लम, तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं हम लोग। भाई यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ और यहाँ पे एन आई है, ये एन का इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को वहीं पे कोड शेफ में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक यूजर है, उसने एक एरे बनाया n साइज का और उन सारे मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स का सम प्रिंट करा दिया, ऐसा प्रोग्राम बनाना है, तुम हेल्प करो। तो तुम क्या प्रोग्राम लिखोगे? यही लिखोगे जो अब इसमें लिखा हुआ है, ठीक, एज इट इज। इंटर द नंबर, ये वो ये सब नहीं लिखूंगा। इसमें n भी यूजर ही देगा तुमको। हर एरे के इंडेक्स में जा जाके हम लोग यूजर से इनपुट भी ले रहे हैं, सी इन एरे ऑफ आई के थ्रू, ठीक। यस सर। हर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को हम लोग सम के अंदर इंक्लूड भी कर रहे हैं। आई थिंक इतना आ गया होगा यार, बहुत एकदम मतलब जैसे मेरे को समझ में आया था ना, मैंने वैसे समझा दिए। आया सबको? अंकित तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर हो गया सर। ठीक है। बाकी और किसी को टेस्ट कोई में दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो हमने वहीं पे नोटपैड पे लेते चल। सर हाँ एक हाँ, डाउट। पूछो पूछो सर पूछो। मल्टीप्लाई वाले में क्या है इसमें सिस्टम? जैसे मल्टीप्लाई जैसे उसमें होता था ना लूप में, तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे, सेम वैसे ही होगा, बस हर एलिमेंट को तुमको एक्सेस करना पड़ेगा इंडेक्सिंग के थ्रू। अब जैसे मान लो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 1 कर देना, आलो 7th लाइन में सम इज इक्वल टू 1 कर देना, तो ठीक है। सम इज इक्वल टू 1 कर दे और नीचे दिखाना, तो नीचे 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 यहाँ सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई लिखा है ना, सम इज इक्वल टू सम इनटू एरे ऑफ आई लिख दे। तो मल्टीप्लाई कह रहे थे ना, अब मैं देखो वही एरे डालूंगा 1 2 3 4 5, तो मेरे को आउटपुट रेडी रखना पहले से। 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब जो भी आउटपुट आएगा इसके अकॉर्डिंग तुम रेडी रखो। सब कुछ कर सकते हैं यार, सब काम वैसे ही होता है, इसलिए मैं कह रहा था लूप बहुत जरूरी है। रन करा दे, वैल्यू डाल देना 1 2 3 4 5।
ठीक है प्रशांत, समझ आ गया क्यों आ रहा है 120 जैसे कि आउटपुट? हमने सर एक सेकंड सर, जैसे कि हमने सम मल्टीप्लाइड इक्वल टू लिख दिया, हाँ हाँ एरे अंदर जो नंबर ऑफ एरिया भी लिख दिया हाँ सर। हाँ। तो सर उसमें तो मेरे में 0 दिखा रहा था किसमें? जब मैंने कंपाइलर में रन किया था सर उसे। तुम्हारा कोड क्या ये सेम था? तुमने सम इज इक्वल टू 0 किया होगा, मैंने क्यों वहां पे 1 चेंज करा है? सर या फिर कोई 0 एरे का किया था ना एलिमेंट तुमने? 0 दिया होगा। 0 किया था सम सर इक्वल। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो 0 से जाएगा कुछ ना। भी तुम मल्टीप्लाई कर दो 0 ही हो जाएगा यार वो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। मैं भी पता है क्या करता था, पूरा कोड में लिख लेता था, मेरे को लगता था यार पूरा कोड तो सही है, और मैं गलती क्या करता था, सम इज इक्वल टू 0 करके बैठा होता था। फिर मैं सर से पूछता था कोड, सर मेरे कोड में गलती कहाँ है? सर लेकिन इंडेक्सिंग तो हम सर 1 2 3 4 मतलब एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, तो सर ये 0 क्यों दिखाता है फिर? ठीक है, तुम एलिमेंट को 1 2 3 4 5 ले रहे हो, सब में तुम्हारा 0 है, तुम लिख क्या रहे हो नीचे, जरा वो देखना तो, कोड दिखा लो। सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ आई। तुम एरे ऑफ आई तो ठीक है, तुम्हारा पहला इंडेक्स 0th इंडेक्स पे 1 है वैल्यू, तुम सम इज यहाँ इक्वल से टू देख, सम मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हो। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से इतना ही तो चेंज होगा केवल। 0 इंटू 1 0, फिर सम की वैल्यू फिर 0, जो 0 भी आ इंटू गई 2 जीरो ही हुई सम की फिर वैल्यू, 0, 0 इंटू 2 0, फिर 0 लास्ट तक इंटू तुम 3। 0 ही ले रहे हो अपने सम में। अब आ गया समझ रीजन? यस सर। ठीक है, आलोक यहीं पे रहने दे, और ये मिटा दे लूप वाला। अच्छा मत मिटा, सम वाला मिटा दे, सम वाला मिटा दे बस, लाइन लूप रहने दे वैसे। अब ये देखो, हम लोगों के पास मान लो एरे है, एरे में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अगर तुमसे यूजर कहे कि ठीक है मेरे को 4th एलिमेंट ढूंढ के बताओ, तो अभी तुम देख के तो बता दोगे ठीक है 3rd इंडेक्स में है, 4th इंडेक्स में है, पर जब कंप्यूटर देखेगा ना, कंप्यूटर ऐसे तुम्हारी तरह देख के नहीं बता देगा, कंप्यूटर ढूंढेगा कि ठीक है कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ इसको। मान लो तो यूजर ने मान लो मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर है 4, आलोक x इज इक्वल टू 4 लिख दे। एक नंबर ले रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल में मैं नंबर ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 4, मेरे को चेक करना है क्या वो नंबर इस एरे में प्रेजेंट है। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 5 भी है ये। ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व भी हो जाएगा, तुम लोगों को समझ भी आ जाएगा। हाँ, फिर सर नहीं What? शायद बेटी लूप के अंदर चला सोच करके देंगे। आएगी ना। क्या एक चीज? दिन। सर लूप के अंदर शायद इफ करके चला देंगे, इफ हाँ ए ऑफ आई इज इक्वल टू जो आप नंबर बता रहे हैं वो, तो फिर हाँ आई की वैल्यू को आउटपुट कर दो, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन सा इंडेक्स पे है वो एलिमेंट। ठीक है, एकदम सही अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबके दिमाग में यही आ रहा होगा, ब्रूट फोर्स यही है कि हर एलिमेंट के इंडेक्स पे जाके चेक कर लो कि वो नंबर जो मैं बता रहा हूँ क्या वो नंबर इक्वल है उसके। अगर है तो ठीक है, लूप को एंड करा के किसी दूसरे वेरिएबल में वो नंबर या यस जो भी तुमको प्रिंट कराने करा लो तुम अपना काम। और नहीं है तो जब लूप खत्म हो जाए तो तुम बता। अच्छा तो अगर मैं कहूँ तुम मेरे को बता दो अगर है एलिमेंट, तो फिर कैसे बताओगे? हर एलिमेंट पे ठीक है तुम जाके चेक कर ले रहे हो, फिर उन्नति फिर सर आउट करा देंगे आई जिस एड्रेस पे वो है। ठीक है करा दिया, और मान लो है ही नहीं तो मैं 7 ले रहा हूँ इनपुट, इस एरे में 7 है ही नहीं, अब क्या करेगा? सर बता देंगे योर नंबर इज नॉट इन द एरे। कैसे बता दोगे, कैसे बताओगे कैसे? इफ एल्स लगा के। ठीक है तुम कहाँ इफ लगाओगे? मान लो मैं लूप में लगा रहा हूँ इफ एरे ऑफ आई डबल इक्वल्स टू एक्स, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे इंडेक्स कि हाँ ठीक है यहाँ पे। सर एक तीसरा इंटीजर ऊपर डिफाइन करके उसको 0 कर देंगे और फिर
जब यस आ रहा होगा तो सर उससे पहले ही वो इंटीजर को 1 बस करके ठीक है। ब्रेक करके क्या सबको इसकी बात समझ में आ रही है? इसने एकदम सही बोला है। यस सर। सबको नो सर। एक अलग से, देखो बता रहा हूँ, एक अलग से वेरिएबल बना लेंगे किसी भी नाम का। मैं काउंट नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, काउंट को इनिशियलाइज करा दिया 0 से। ठीक, तुम जो, ठीक है, तुम पहले बोल रहे थे ना कि इफ कंडीशन लगाएंगे, उसमें चेक कर लेंगे कि हर इंडेक्स पे वैल्यू डाल के कि ये क्या हमारी सेम है उस नंबर से। अगर सेम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ कंडीशन लगा के अगर सेम है तो हम लोग कराएंगे क्या, काउंट की वैल्यू करा देंगे 1। काउंट में अभी तक 0 था, मैंने वेरिएबल जो बनाया था। अब उस वेरिएबल में मेरी वैल्यू चली गई 1, लूप को वहीं ब्रेक कर देंगे तो मेरा पूरा लूप भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब जैसे लूप ये बाहर, लूप के बाहर आएगा तो हम लोग बस इतना चेक कर लेंगे कि क्या मेरी काउंट की वैल्यू 0 है। अगर काउंट की वैल्यू 0 है मतलब वो पूरा लूप चल के आया है पर उसको कहीं पे भी वो नंबर नहीं मिला, इसलिए तो काउंट की वैल्यू 0 है। अगर मिला होता तो वो नंबर काउंट की वैल्यू 1 कर देता ना। मैंने इफ कंडीशन में तुमको अभी बताया कि लिखूंगा ऐसा। आलोक एक बार लिख के भी कोड सर इसका आप एक दिखा बार दे। लिख के बता दीजिए। हाँ हाँ, एक बार सोच के आने दो यार इनको, मतलब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो एक बार सोच लेंगे, फिर कल डिस्कस कर लेंगे इसको। ये वाला आप कंप्लीट ही करा लेना। मेन मतलब है ना, इंडेक्सिंग इन लोगों को अगर समझ आ गई तो इनको सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें। हाँ है, मैंने पीडीएफ में डाल दिया 5 मिनट में, तो ये के क्वेश्चन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन के थ्रू कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बस करा देते, बाकी फिर खुद से करेंगे। उसके आगे मैं बता भी नहीं रहा ना। तो इसको कल कराते हैं ना फिर, बताओ तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम सोच के लोगों को आएंगे ना। लॉजिक तो बता दिया मैंने। मानी ने एकदम सही लॉजिक बोला। तो सर हम कोड करके ले आएंगे उसका। कर लोगे? सर लास्ट वाले का हाँ, फिफ्थ वाले ही यार, तो सारे ट्राई कर फिफ्थ वाले ही तो बता रहा था मैं। चेक कर लिया सर वो। ये हम लोग काम क्या कर रहे थे तुमको समझ आ रहा है? हम लोग एक एलिमेंट को सर्च कर रहे थे। ठीक, आया ना? यस सर। हम एक यस एरे सर। में एक एलिमेंट को सर्च कर रहे थे, तो ये जो है ना, इसी को सर्चिंग कहते हैं। अलग अलग टाइप की सर्चिंग होती है, मतलब अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए भी। अभी जो मैंने तुमको बताया वो लीनियर सर्च है। हम लोग एरे से एकदम स्टार्टिंग से एरे के शुरू करना चालू करते हैं, लास्ट तक जाते हैं। ठीक, इसी को लीनियर सर्च कहते हैं। इतना याद रखोगे? यस सर। यस ठीक सर। है, तो तुमको मतलब लीनियर सर्च मैंने जस्ट वैसे थियरी थियरी टाइप का बता दिया है। लॉजिक तुम लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार खुद से ट्राई करना। इंडेक्सिंग अगर आ गई ना तुम लोगों को तो तुम मतलब इसमें हर चीज कर लोगे। पूरा खेल ही इंडेक्सिंग का है पूरी एरे में। इंडेक्सिंग और तुम्हारा लॉजिक कैसा तुम लगा रहे हो, बस तुमको चेंज करना आ रहा है उस टाइप से या नहीं आ रहा, बस। ठीक है, यस सर। तब फिर आलोक आगे क्या करना है? इतने पे ही रखे अब। सेकंड नंबर देख लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर का लार्जेस्ट नंबर बता देंगे तो ये लोग स्मॉलेस्ट खुद से कर लेंगे, क्योंकि सबसे थोड़ी ना क्या वो मतलब तीनों सेकंड वाला? अरे तो फिर ये वही बात हो गई ना, नहीं तो नंबर ही सबसे तो थोड़ी ढूंढना ना। है इनको। तो ये खुद। सेकंड, सुन सुन मैं क्या कह रहा हूँ आलोक, हम्म। ये जो सर्चिंग वाला बता रहा था ना, ये बता लेने दे। ये लोग ये खुद से कर लेंगे, बाकी वाले क्वेश्चन इससे ज्यादा अच्छे हैं, मतलब ठीक। सर्चिंग बता लेने दे। तो ये सर्चिंग खुद से एक बार लिख करके लाएंगे ना तो तब समझ में आएगा ना इन्हीं ज्यादा। से पूछ लेते हैं, यहीं पे पूछ लेते हैं इनसे। तो एक बार सोचने दो तो कल
ठीक है कर ले। फिर अभी क्या करें बताओ। अभी कुछ नहीं, एंड करते हैं क्लास। ठीक है रिकॉर्डिंग तो ऑफ सर कर मेरा दो। एक डाउट है सर। हाँ हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। जस्ट अ सेकेंड। यस सर।